गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों हम प्रीवियस क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख चुके हैं। इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है x+1 इनमें से किस किस का फैक्टर हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर हम x+1 इज इक्वल टू 0 करें और x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगी। -1 वैल्यू पुट करने में जिसका फाइनल रिमाइंडर 0 आ जाएगा, सो x+1 उसका फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं x+1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1। अब जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट करा दीजिए, -1। सो f ऑफ -1 मतलब फंक्शन ऑफ -1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव मतलब -1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 1, यहाँ -1 और यहाँ +1। सो +1 से -1, यहाँ +1 से -1, 0। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे यस। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सेम मेथड से करना है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। f ऑफ -1 अगर हम रखें तो क्या होगा, यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और लास्ट में हम लिख देते हैं +1। तो नेगेटिव की पावर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मतलब +1, यहाँ बचेगा -1। सिमिलरली यहाँ +1, यहाँ बचेगा -1 और एट लास्ट ये वाला +1। तो +1 से -1, +1 से -1 कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 1। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में x रेज टू द पावर 4 वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ -1, तो -1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा +1, नेगेटिव की पावर 3 -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। सिमिलरली यहाँ पे +3 बचेगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। देखिए +1 से -1 और -3 से +3 कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो यहाँ भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक टाइप का लग रहा है। f ऑफ -1 यहाँ पे वैल्यू पुट करा के देखते हैं, -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस √2 ऑफ -1 प्लस √2। तो यहाँ पे आपके पास -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, यहाँ तक ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 होगा, बट यहाँ पे क्योंकि साइन माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस √2 और यहाँ लास्ट हो जाएगा प्लस √2। तो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2 से -2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2√2। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 9। और ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और पता लगाना है कि क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पे आपके पास px और gx यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहली बात, फैक्टर थ्योरम आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे gx इज इक्वल टू 0 करने पे हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम अगर px में पुट कर लें और अगर फाइनल आंसर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। मतलब gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे आप देखिए हम क्या कराएंगे, gx इज इक्वल टू क्या करा देंगे हम 0। सो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब आप क्या करा दीजिए, p ऑफ -1 के लिए आप चेक कर लीजिए। तो आपके पास हो जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 ऑफ -1 और लास्ट यहाँ पे हमारे पास -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ +2 बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। आपके पास यहाँ बचेगा -2 +1 +2 और -1। देखिए -2 से +2 कट गया, यहाँ पे +1 से -1 कट गया। फाइनल आंसर आपके पास 0। तो यहाँ हम लिख देंगे यस gx इज फैक्टर ऑफ px।
और इतना हमने क्वेश्चन में कर लेना है। अब सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे आप x प्लस टू इज इक्वल टू, आप 0 करा देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -2। आप क्या निकालेंगे p ऑफ -2 के लिए निकालेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -2 और प्लस 1। यहाँ नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस और 3 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा +1। -8 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपके पास +4। सिमिलरली -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास -5 और 4 -5 कितना बचेगा आपके पास -1। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम नो। सिमिलरली यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया +3। आप यहाँ वैल्यू पुट करा लीजिए p ऑफ +3 के लिए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर +3 और +6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 4 कितना होता है 36, तो बचा -36 और 3 + 6 कितना हो गया आपके पास 9। 27 + 9 आपके पास हो जाएगा 36 -36, कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब आएगा यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। और ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे गिवन है कि x - 1 जो है वो px को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। अगर ये px पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब हम gx बोल सकते हैं कि gx इज इक्वल टू x - 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास p ऑफ 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करा दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 2 + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k निकल के आएगा आपके पास -2। और ये पहला क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके पास है x - 1 को आप क्या कराएंगे 0 को इक्वेट कराएंगे जो कि आपके पास gx है, तो x कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब आप क्या करा देंगे p ऑफ 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू k आपके पास हो जाएगा प्लस k और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए इन दोनों को आप एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं इसको साइड में ले जाइए, तो ये जाएगा -2 और -√2। आप चाहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस और √2 को आप कॉमन निकालें तो आपके पास बच जाएगा √2 और यहाँ आपके पास बच जाएगा +1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे आपको थर्ड वाला करना है। यहाँ पे भी हम करेंगे gx इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 0। तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। p ऑफ 1 पुट कराते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा k 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा k, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा k - 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए gx इज इक्वल टू आप कितना पुट करा देंगे 0। यहाँ पे हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया यहाँ पे 1। p ऑफ 1 के लिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा k, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा k -3 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो गया 0। कुल मिला के आपके पास 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। यहाँ देखिए हमने इतनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
आइए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पास फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज भी कैसे करना है, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने 8th क्लास में सीखा है और मैं पिछली क्लास में आपको सिखा चुका हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए आपके पास है 12x² - 7x + 1। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax² + bx + c। हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको निकालना पड़ता है a × c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस -7 को ऐसे स्प्लिट कराइए कि आपके पास मल्टीप्लाई, जो दो पार्ट्स हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करने में आपके पास आंसर क्या आए, +12 आए। तो -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना -3 × -4। यहाँ पे अगर हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास +12 आ जाएगा, और अगर हमने इसको ऐड कराया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 12x², यहाँ पे हम लिखेंगे -3x, सिमिलरली यहाँ -4x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1। यहाँ पे आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 3 और x निकाल सकते हैं, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 4x और -1। देखिए जस्ट अपोजिट साइन है तो आप -1 यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास क्या बचेगा 4x और -1। अब दो टर्म है, एक टर्म ये आपको दिखाई दे रहा है, एक टर्म ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, तो 4x - 1 निकल सकता है। बचेगा क्या आपके पास 3x, और यहाँ क्या बच रहा है आपके पास -1, और ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या कराएंगे, आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएं, ax² + bx + c। यहाँ भी हमको क्या चाहिए, a × c चाहिए, तो मतलब 2 × 3 चाहिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ब्रेक करना बहुत आसान है, 7 को हमको ब्रेक करना है, तो हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6 और 1, और मल्टीप्लाई करने में हमारे पास 6 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x² + 6x + x + 3। यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप 2x कॉमन निकाल सकते हैं, आपके पास बचेगा x + 3। यहाँ देखिए x + 3 है, यहाँ भी x + 3, तो आप क्या निकाल सकते हैं 1 निकाल लीजिए, आपके पास x + 3 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब दो टर्म आपके पास फिर बच गई है, आप क्या करेंगे x + 3 यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे +1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कीजिए, अब मैं जनरल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, अब सीधा मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा a × c का, तो यहाँ पे 6 × -6, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा -36 आंसर आ जाएगा। अब इस 5 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -36 आ जाए, और अगर हम उन दोनों टर्म्स को ऐड कराएं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाए, हमारे पास +5 आंसर आ जाए। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसमें 9 - 4 लिखूं तो क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करने में -36 आता है, तो हाँ आता है, और अगर हम इसको ऐड कराएं तो क्या +5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² + 9x - 4x - 6। अब आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 3x दिख रहा है मुझे कॉमन, 3 × 2 कितना होता है 6, और एक x, सिमिलरली 3 × 3 = 9, और x तो हम कॉमन निकाल चुके हैं। सिमिलरली इन दोनों में से आप क्या निकाल लेंगे, -2 निकाल सकते हैं कॉमन, आपके पास 2 × 2 = 4 मतलब 2x, और यहाँ पे 2 × 3 आपके पास होता है 6। आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2x + 3 कॉमन दिख रहा है, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ क्या बच रहा है आपके पास -2। सिमिलरली यहाँ पे आप कीजिए a × c, मतलब 3 × -4, आपको कितना चाहिए यहाँ पे -12। बहुत ही आसान है, यहाँ पे -1 है, तो हम कैसा निकाल सकते हैं यहाँ पे -4 + 3। देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपके पास -12 आ रहा है, और ऐड करने पे आपके पास वापस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे आपके पास -4x + 3x - 4। कुछ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है मुझे कॉमन, क्या बचेगा 3x - 4। सिमिलरली यहाँ पे +1 निकाल सकते हैं आप, क्या बचेगा आपके पास 3x - 4। पूरे में से कुछ कॉमन निकलेगा तो आपके पास 3x - 4 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा और +1 बचेगा। देखिए कितना आसान होता है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
स्टूडेंट्स यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन भी फैक्टराइज है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्यूबिक में इक्वेशन है, वहाँ हमारे पास स्क्वायर में थी तो हम इजिली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते थे, बट यहाँ पे आपके पास क्यूब में है तो आपको एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही है, तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक एक्स यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, -2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों और ये दोनों जस्ट अपोजिट आपको नहीं दिख रहे, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप -1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब जरा देखिए, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। अब आपको पास कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आप x -2 को कॉमन निकाल लें, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर -1। आप समझेंगे इतने में हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1 को हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, बोल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज कर लें, क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होती है आपके पास आइडेंटिटी। तो आपके पास हो जाएगा x -2, ये आपके पास बचेगा x +1 और x -1, और ये देखिए इतनी आसानी से हमने यहाँ पे कर लिया है। अब सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। कंसेप्ट चेंज इसीलिए होगा क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व भी करें तो आप कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालना पड़ेगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती हैं जिससे हमारे पास तुरंत आंसर आएगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। x आप +-1, +-2 और +-3, ये 6 वैल्यूज आपको मैं दे रहा हूँ, इन तीनों में से कोई एक होता ही होता है यहाँ पे। तो जैसे आप पुट करें x = 1, पुट करके देखें यहाँ पे आप x = 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9 ऑफ +1 -5, 1 का क्यूब +1, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे -9 और यहाँ पे -5। आपके पास कुल मिला कितना आएगा, -2 -9 -5, यहाँ आ गया आपके पास -16, तो यहाँ तो 9 हो जाएगा। अब +1 नहीं काम किया तो आप क्या पुट कर लेंगे, यहाँ -1 पुट करा दें। देखिए -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 ऑफ -1, और यहाँ हो जाएगा -5। तो -1 का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1, सिमिलरली -3, -1 का स्क्वायर +1 और 1 इंटू -3 तो -3, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है तो +9 और यहाँ हो जाएगा -5। अब यहाँ देखिए -4 +9 -5, कितना आपके पास आंसर आया, 0। तो हम क्या लिख देंगे, यस। इसका मतलब x = -1, -1 चेंज कराइए तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 0 इज द फैक्टर ऑफ px। अच्छा, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये इस पूरे को डिवाइड कर देगा। चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इसे x + 1 से हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास x³ है और यहाँ पे पहला टर्म x है, तो यहाँ पे देखिए x³ डिवाइड बाय x, आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे x² बच जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x² का मल्टीप्लाई, तो x² इंटू x³ और यहाँ पे 1 इंटू x², तो क्या हो जाएगा +x²। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कैंसिल, -3x² और -x², क्या हो जाएगा -4x² और -9x। अब आपके पास कितने की ज़रूरत है, यहाँ पे -4x² और आपके पास है क्या, एक x है, एक x से एक x कटा, क्या बचा, -4 ऑफ x बचा। आप यहाँ पे लिख देंगे -4 ऑफ x, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 ऑफ x² और यहाँ पे आ जाएगा -4x। साइन चेंज करा लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा -5 ऑफ x और यहाँ पे आपके पास -5। कितने की ज़रूरत है आपके पास, यहाँ पे -5x और एक x से आपको डिवाइड कर देना है, तो कितना बचा आपके पास, -5।
कितने की रिक्वायरमेंट, -5 की, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा -5x -5। यहाँ पे आप साइन चेंज करा लेंगे तो आपके पास नेगेटिव का पॉजिटिव, पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया है, 0। अब ये टर्म को आप क्या करा देंगे, फैक्टराइज करा देंगे। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे आपके पास बचा x² -4x और -5। मिडिल टर्म स्प्लिट करा लेंगे तो x² यहाँ पे -5x प्लस x -5 कॉमन निकालेंगे x, तो आपके पास क्या बचेगा, x -5। यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x -5 बच जाएगा। पूरे में से आप क्या करेंगे, x -5 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x +1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टर आ गए और एक फैक्टर x +1 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे x +1 इंटू x -5। और ये आपके सेकंड क्वेश्चन की एंडिंग है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं थर्ड वन। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे ही है। यहाँ पे भी आपके पास स्प्लिट नहीं हो रहा है कैसे भी करके, चाहे आप 2 टर्म ले लीजिए, यहाँ भी 2 टर्म ले लीजिए, आपके पास स्प्लिट नहीं होगा। तो आपको क्या कर लेना है, एक रूट निकाल लेना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आप पहले क्या करिए, अब यहाँ पे -1 ट्राई करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे कर लेंगे पुट x = -1। किस मेथड से कर रहे हैं, तो बाय यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे आप पुट कराइए x = -1। आपके पास क्या आ गया, -1 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा +13, -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 और +20। यहाँ पे -1 का क्यूब -1, यहाँ पे आ जाएगा +13, यहाँ -32 और यहाँ पे +20। पॉजिटिव वाली ऐड करा लीजिए और नेगेटिव वाली ऐड करा लीजिए, आपके पास आएगा 33 -33 जो कि आपको 0 दे देगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x +1 इज द फैक्टर ऑफ px बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। अब क्या कराना पड़ेगा हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा इस x³ + 13x² + 32x + 20 का यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x³ + 13x² + 32x + 20, यहाँ पे क्या है हमारे पास x +1 है। x³ की जरूरत है, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा x³ + x², साइन चेंज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, 12x² और यहाँ बचा आपके पास 32 इसको हम आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12x² और +32 + 20, यहाँ पे हमारे पास इतना टर्म बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप कितनी बार में करेंगे, देखिए 12 है और x² से x एक डिवाइड होगा तो x बचेगा आपके पास। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 12x से, किससे आपने किया, 12x से किया, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 12x² + 12x, साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 20x + 20 बचेगा। कितनी बार में जाएगा, ये 20 बार में पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20x + 20 और साइन चेंज करा लेंगे, ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपके पास क्रॉस हो गया। अब आप क्या करा देंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो आपके पास फैक्टराइज जब आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x² + 12x + 20 को हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो आप देखिए 10 2 सा कितना होता है, 20 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x² + 2x + 10x + 20। आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पे। तो आपने x कॉमन निकाला, x + 2 बचा, यहाँ आपने 10 कॉमन निकाल लिया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे +10 और क्या बच जाएगा, x + 2। तो यहाँ पे हमारे पास x + 2 और x + 10 यहाँ पे बच जाएगा। x + 1 हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x + 1, x + 2 एंड x + 10, ये आपने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। इतना आपको करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहाँ पे आप y² निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे
2y प्लस 1, यहाँ आप -1 कॉमन निकाल लें, सिमिलरली क्या बच जाएगा 2y प्लस 1, पूरे में से आप 2y प्लस 1 कॉमन निकाल लें, क्या बच जाएगा y स्क्वायर माइनस 1, और 1 को हम क्या बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैंने अभी आपको लिखवाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपने ये आइडेंटिटी लगाई, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y प्लस 1, ये हो जाएगा y प्लस 1 और एक आ जाएगा आपके पास y माइनस 1। इतना आपको करना है यहाँ पे फैक्टराइज, और हमने क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश कर लिया है। स्टूडेंट्स आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पे मिलती रहें। मैं मिलूंगा अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।